सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। भाग छोटय विलास बड़, करऊँ एक विश्वास। पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंध नल सितुलाई। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस सकी बकदादुर चतकाई, हंसई मलन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोर मति मोरी, हस बिजोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं है। प्रभु पद पीति न समुझहिनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूसत जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लखि कागद कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। बनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे।
गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अनल सितुलाई। एहि माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते हैं। भनित विचित्र सुख वृत्तिकृत जो, राम नाम बिन सोहन सोऊ। विधुवदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिन बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुब की कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राई। इसमें विपरीत कुकवि की रची हुई यह गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमई तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदे सब वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कवि सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनत भल हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही यह पवित्र करने वाली होती है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अनल सितुलाई।